बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने मुल्क के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों और पूरी दुनिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। आपका ख्वाह किसी भी पेशे से ताल्लुक़ है, आप उस्ताद हैं, आप वकील हैं, आप सहाफ़ी हैं, या कोई कारोबारी शख्सियत हैं, या ख़ातून खाना हैं, मैं आप सब से मुखातिब हूँ। मैं आज अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहता हूँ कि जब मेरे ऊपर बदतरीन रियासती जबर किया जा रहा था तो आप सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते की वजह से मेरे साथ खड़े हुए। आपने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की। आपने अपने और कुछ ना कर सके तो आपने दिल से आवाज़ बुलंद की। आपने मेरे लिए दुआएं की। आप मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ उस मुश्किल वक्त में खड़े हुए। मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं ये कम होगा। मैं ख़ास तौर पर और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने लीडर इमरान खान का, जो सिर्फ़ मेरे लीडर नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के लीडर नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो सबसे बड़े और सबसे इफ़ेक्टिव लीडर हैं, जो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बने हुए हैं। मैं उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जिस तरीके से अपने कारकुन के पीछे खड़े हुए, ऐसे ही खड़े हुए जैसे कोई गार्डियन खड़ा होता है, ऐसे ही खड़े हुए जैसे कोई बाप अपने बेटे के पीछे खड़ा होता है। बहुत कहा जाता था कि इमरान खान जो हैं वो अपने वर्कर्स के पीछे नहीं खड़े होते, पीटीआई में ये रिवाज नहीं है। आप सब ने देखा कि उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने ऊपर मुकदमात बनवाए, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। मैं ख़ुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मुझे पता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसकी तकलीफ़ उन्होंने ऐसे ही महसूस की जैसे उनके अपने साथ ये हुआ है। और जिस तरह की सपोर्ट आपने प्रोवाइड की, आप में से बहुत सारे जिस तरह मुझे जेल तक में मिलने आए, मैं हैरान था। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आया हुआ था, जिस तरह आप मेरी अदालती पेशियों के ऊपर आते रहे, मैं उस पर भी हैरान था, क्योंकि वो सब कुछ आसान नहीं था आप सबके लिए करना भी और देखना भी। तो मैं आपका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बढ़ के मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और छोटे बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे याद है मेरे पे जब बदतरीन रियासती जबर हो रहा था तो मैं एक दफ़ा अदालत आया तो मुझे एक नन्ही बच्ची की वीडियो दिखाई गई जो ये कह रही थी कि मैं अंकल गिल को पुलिस से छुड़वाने आई हूँ। वो तोतली बच्ची थी, बोल नहीं सकती थी पूरी तरह से, लेकिन वो मेरे साथ खड़ी थी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और इन बच्चों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। दौरान हिरासत मेरे ऊपर किस तरह का और किस कदर रियासती तशद्दुद और जबर हुआ, मेरा ख़्याल है वो कोई राज नहीं है। इसलिए उस पर बात करने की बजाय मैं और पहलुओं पे बात करूँगा। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह मेरा भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर बहुत पहले से अपडेटेड था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, तो हम गांव के लोगों का पैदाइशी ही अपडेटेड होता है अपने वतन से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सारे इंसिडेंट में मेरे हार्डवेयर को बार बार अपडेट किया गया और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई, जो कि शायद जब दिल का रिश्ता होता है तो सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होते, वो अपडेटेड ही रहते हैं। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउसेस ने, जो अपने आप को इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहते हैं, उन्होंने किस तरीके से मेरे ख़िलाफ़, मेरे पे होने वाले तशद्दुद, मेरी सेहत का मजाक उड़ाया। जिस दिन मैं अदालत आया, मुझे कोई ऐसी दवाई लगी हुई थी, जब मैं व्हील चेयर पर आया तो कुछ ऐसी दवाई मुझे एक इंजेक्शन में लगी हुई थी जिससे मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो रहा। ना मैं होश में था प्रॉपर, ना मुझे पता था क्या हो रहा है, बस मेरा सांस घुट रहा था और मैं मास्क मांग रहा था। उस सारे इंसिडेंट का
بھی مذاق اڑایا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک نہیں بلکہ پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجھے غیر ملکی ایجنٹ ثابت کر دیا جائے, مجھے کسی ملک کا جاسوس ثابت کر دیا جائے. اس سب کے باوجود, اس سب پروپیگنڈے کے باوجود آپ میرے اس کے باوجود ساتھ کھڑے رہے. لیکن یہاں پر میں ان لوگوں کی بات ضرور کرنا چاہوں گا جو بھلے میرے مخالف کھڑے تھے. میں ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو, اس کے اوپر ریاستی جبر ہو رہا ہو, یا کوئی بھی جابر اس کے اوپر جبر کر رہا ہو, بھلے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, کسی مذہب سے ہو, کسی ذات سے ہو, کسی قومیت سے ہو, اگر آپ اس پر ہونے والے جبر سے, ظلم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے, آپ پہ رحم کی ضرورت ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ پہ خصوصی رحم کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دل پہ لگی ہوئی مہر کو ہٹا لیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انسانیت کا درد واپس سمجھ آئے. اگر آپ کو میں صرف اس لیے ناپسند تھا کہ میں سخت بولتا ہوں تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں. اگر میں کہیں سخت بولا ہوں آپ کے ساتھ, کسی کے ساتھ, اس کے لیے تشدد پہ خوش ہونا اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر آپ کے اندر ایک ایسی حیوانیت ہے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. میرا وقت تو گزر گیا لیکن اور لوگوں کا وقت آ سکتا ہے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی اور میری یا کسی کی بھی اس حیوانیت سے اللہ میاں اس مظلوم کو اس وقت میں بچائے جب آپ کسی پہ ہونے والے تشدد کو انجوائے کر رہے ہوں. یہ میرا خیال کسی علاج سے, کسی دوائی سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ صرف اللہ سے دعا سے اور اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو سکتا ہے.